अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए। जी हाँ, ज़रा सोचिए में हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं तारिक फ़तेह साहब को। आप सब लोग जानते हैं तारिक फ़तेह साहब एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज़्म में और कई बुक्स के ऑथर भी रह चुके हैं और इसके अलावा जर्नलिज़्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने पढ़ाई की और कराची में ही वो पैदा हुए और इसी तरह से तारिक साहब को हमने कई बार जो है वो टीवी चैनल्स पे भी देखा और उनके आर्टिकल्स और उनकी मेरे पास तो उनकी 2 बुक्स भी मौजूद हैं, जो तारिक साहब ने बहुत प्यार से मुझे कनाडा से भेजी। उसकी वजह ये रही कि पाकिस्तान में तारिक साहब को बैन किया गया और उनकी बुक्स यहाँ पे सेल नहीं हो सकती। हम आज तारिक साहब को यानी कि जिन्हें मैं हमेशा तारिक अंकल कहा करती हूँ, हम आज तारिक अंकल को या तारिक साहब को ट्रिब्यूट पेश करने आए हैं और आज उनकी डेथ हुई है और उनकी बेटी नताशा ने ये खबर जो है वो ट्विटर पे और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई। बहुत अफ़सोस हुआ है, बहुत दिल दुखा है। तारिक साहब हमेशा से जिसे कहते हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ वो मुझे बताया करते थे और हम सभी को बल्कि जितने लोग भी उनको फ़ॉलो करते थे, उनको सुना करते थे हिस्ट्री के बारे में, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। शुरू में जब मैंने इंडियन टीवी जॉइन किया तो उस वक़्त तक मैं बहुत ज़्यादा जो है तारिक साहब को नहीं जानती थी और मुझे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट पाकिस्तान से जाया करते थे, वो कहते थे कि नहीं बस आपने ना वो कोई भी बात करें आपने उनके पीछे पड़ जाना है। आपने उनकी कोई बात नहीं सुननी है और किसी बात पे बिलीव नहीं करना है। मैंने शुरू के कुछ शोज़ जो थे वो तारिक साहब के साथ मैं उन्हें बताया भी करती थी कि मैं आपसे बहुत लड़ा करती थी, तो वो हँसते थे कि अच्छा और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके 2-3 शोज़ के बाद जो है वो मैंने उनको सुनना शुरू किया। उनको क्या मैंने सभी लोगों को सुनना शुरू किया और फिर मुझे पता चला कि वो तो बातें ठीक कर रहे हैं और हम खामख़ा उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी और हिस्ट्री की कई चीज़ें, पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना और क्या हाल इस वक़्त पाकिस्तान का है, कौन ज़िम्मेदार है, बहुत बातें जो है वो तारिक साहब से शोज़ में भी हुआ करती थी, शोज़ से अलग भी फ़ोन पे बात हुआ करती थी और वो चीज़ें बताया करते थे। इत्तेफ़ाक की बात ये रही कि तारिक साहब भी जर्नलिस्ट थे और कराची प्रेस क्लब और कराची का मीडिया, पीटीवी हर चीज़ को वो जानते थे। भारत से बहुत नज़दीक थे वो, भारत उन्हें बहुत पसंद था, बहुत प्यार करते थे वो भारत से, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान को भी वो चाहते थे कि कुछ बेहतर हो जाए और कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो। हमारी तरफ वो इशारा करते थे, वो गलतियों की तरफ इशारा करते थे, वो क्रिटिसाइज़ करते थे, बिल्कुल करते थे मैं मानती हूँ। लेकिन वो इसीलिए करते थे ताकि यहाँ पे कोई काम ठीक किया जा सके, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ सही होने वाली है, उस बारे में वो बात किया करते थे। लेकिन लोग पाकिस्तान के लोग जैसा कि सभी को मालूम है कि कोई तरह की क्रिटिसिज़्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस वजह से उनको उल्टा-सुल्टा बोला जाता था और कुछ ना कुछ उनसे नाराज़गी दिखाई जाती थी। लेकिन तारिक साहब बहुत बहादुर इंसान थे। मैं बिल्कुल कहूँगी कि वो 1 मिनट के लिए भी किसी बात से ना घबराए और ना डरे। मैं जब नया-नया मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बहुत लोग मेरे पीछे पड़ गए। कुछ अरसे के बाद ही जो है वो मुझे तरह-तरह की बातें की गई। मुझे कहा गया कि जी आईएसआई की एजेंट है और कभी कुछ करके मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड करने की कोशिश की गई। तारिक साहब वो पहले थे जिन्होंने आकर मुझे समझाया कि नहीं तुमने डरना नहीं है, तुम अपना काम करती रहो, जिस तरीके से तुम काम कर रही हो, बात कर रही हो, सच बोल रही हो, वो तुम बोलती रहो। ये लोग अपने आप ही चुप कर जाएँगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। और वही हुआ, मैंने हिम्मत की और तारिक साहब ने हौसला दिया और मैंने भी तारिक साहब की तरह कोशिश की कि मैं उन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करूँ, उन चीज़ों को वो चीज़ों की तरफ इशारा करूँ जो पाकिस्तान में ठीक हो सकती हैं, जो ठीक होनी चाहिए। टर्म्स भी हमें भारत से बेहतर करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने तारिक साहब से सीख कर और मैं ये करती गई। तारिक साहब ने बहुत हौसला दिया, उनके साथ-साथ उनकी जो मिसेज़ हैं नरगिस आंटी, उन्होंने भी कई बार बात की और उन्होंने भी कहा और बहुत एप्रिशिएट किया कि मैं क्या जिस तरीके से बात कर रही थी और जिस तरीके से अपने शोज़ कंडक्ट कर रही थी। इसके अलावा तारिक साहब ने मुझे 2 बुक्स भी अपनी भेजी कनाडा से जैसे मैंने बताया और उसमें उनके हाथ की लिखी हुई विशेज़ भी जो है साथ ही मुझे मिली और हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तारिक साहब ने ये भी कहा
कि जब कोई कुछ मांगने के लिए आता है, ये बात उन्होंने अपनी बेटियों से भी की है और मुझे भी कहा कि जब कोई मांगने के लिए आए तो उसको कभी इनकार मत करो, कुछ ना कुछ पैसे जो है उन लोगों को दो, उससे बहुत बरकत होती है। मैं हंसा करती थी, मैं कहती थी तारिक साहब वो बात आप कनाडा के लिए कह सकते हैं, पाकिस्तान में तो इतने लोग हैं कि अगर मैंने हर एक को देना शुरू किया तो फिर मैं भी लाइन में ही खड़ी हो जाऊंगी। और वो हंसते थे, कहते थे नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अपना दिल बड़ा रखो और अगर तुमसे कोई मदद मांगता है तो तुम उसकी मदद करो। इसी तरह की बातें वो किया करते थे, हमेशा उनको बहुत शौक था, बहुत उनका दिल चाहता था कि वो एक बार फिर कराची आए। कराची जहां उन्होंने तालीम हासिल की, कराची जहां पे वो रहे, नॉर्थ नाजिमाबाद का बहुत जिक्र बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि शोज में भी वो कहा करते थे कि मैं नॉर्थ नाजिमाबाद को बड़ा मिस करता हूँ, दोबारा वहां पे जाना चाहता हूँ। मैं भी उनसे कहती थी कि तारिक साहब आप आए पाकिस्तान, आप आइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं आपको कराची लेके चलूंगी, मैं आपको नॉर्थ नाजिमाबाद और सब जगह दिखाऊंगी। लेकिन वक्त रहा नहीं और कभी ऐसा हो ही नहीं पाया कि तारिक साहब एक बार फिर पाकिस्तान आते, एक बार फिर वो कराची जाते और जहां जहां पे वो रहे और जहां उन्होंने तालीम हासिल की उन सब जगहों को दोबारा देख पाते। काश ऐसा होता। लेकिन अब हम हमेशा तारिक साहब हमारे साथ रहेंगे। इस तरह के लोग जो हैं, ये तो एक जिंदगी का तरीका है, कहते हैं कि जो इंसान आता है उसने जाना भी होता है, एक दिन हम भी चले जाएंगे। लेकिन तारिक साहब की बातें, तारिक साहब की किताबें, तारिक साहब का सिखाया हुआ हर लफ्ज जो है वो यहीं पर रहेगा। लोग उनसे हमेशा सीखते रहेंगे, आने वाली जनरेशन्स भी जो हैं वो भी तारिक साहब की वीडियोस, तारिक साहब की बुक्स, तारिक साहब के आर्टिकल्स उनको देखकर और पढ़कर बहुत कुछ सीख सकेंगे। एक बुक तो उनकी उन्होंने कहा था कि नजम सेठी साहब जो बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पब्लिश करवाई है लाहौर से। और तारिक साहब कहते थे कि वो बुक्स भी वहीं लाहौर में मौजूद हैं और नजम सेठी साहब के पास हैं। मैं यकीनन जब भी लाहौर आरजू जी ने हर वो बात कही जो हमारे दिल में है तारिक सर के लिए। तारिक सर हमेशा से हमारे दिल में रहेंगे और उनकी बातें, उनके बोलने का तरीका, उनका डांट लगाना, उनका मुस्कुराना, उनका मजाक करना और अपने लोगों का मजाक उड़ा करके और सच्चाई को बाहर लाना, हमें सिखाना कि आप अपनों का मजाक उड़ाइए और मजाक उड़ा करके उनकी जो गलतियाँ उनको इंगित कीजिए, उससे बात बुरा नहीं लगेगा लोगों को और बात सामने भी आ जाएगी। और सच में आरजू जी ने बहुत ही अच्छा उनका उनको ट्रिब्यूट दिया है और दिल तो दुखी है, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बस उनको याद कर सकते हैं। और उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है सच ढूंढने का और फिर उस सच को लोगों को दिखाने का, ताकि सच के अंधेरे झूठ के अंधेरे से सच का उजाला बड़ा हो जाए और लोग सच्चाई को देखें और भ्रमित ना हो और अपना भविष्य क्लियर करें और अंधकार जो हमारे पास्ट में गुजर चुका है वो हमारे भविष्य पर उसकी छाया ना पड़े।